मस्ती शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको।
ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा। उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है। इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं। और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो, बेवकूफ ज़ॉम्बी। डर गए? यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं, काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते। छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी, क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ मेरा बन है। ओह, लहसुन। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है, ठीक है। फिर मेरा बन कहाँ है? वाह, मुझे यही चाहिए।
बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे, देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ, तुम कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे सब्जियाँ चाहिए। चलो अब उन्हें काट ले। ओह, मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते। आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह, तैयार। ओह, माफ करना वैम्पायर। ओह, वेंसडे के पास भी। तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए। यह मेरे कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। तो बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओह, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार। मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वेंसडे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है। हटो यहाँ से बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है। और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम। यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है, लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ। मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूँगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ। तो क्या, असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओह माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है। कितना घिनौना। तो क्या, मैं खुद को डालूंगी? तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यहाँ कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है और बर्गर, वाह कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए। प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। थिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है। लो, कूदो। ओह, ये कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस ये बेकार है। खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद थिंग, तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी। भाग जाओ। वेंसडे, और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओह हाँ, हम दूध डालते हैं।
मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुड़ी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे ओवन में भेजते हैं और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़े। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की, बढ़िया। ओह वाह! अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजें। वाह! ये एक वैम्पायर बुक है। यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है। मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी, थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज, अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी, यह वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो, मैं नहीं जानती कि वो ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? हाँ, खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो, तुम बेवकूफ। आउच! यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? केक तैयार है, बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट। और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले। मेरा भव्य बैड केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया? ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी। यह घिनौना है और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वो अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिसे हम मस्तिष्क ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाह, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे, केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना। ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो। यह केक इतनी गिलगिली क्यों है? घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती। ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है। आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाह, हुर्रे। ओह नहीं, सूरज, मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है। हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा।
तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बाउल में रखेंगे। तैयार। यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो। अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक ग्लास तैयार कर लिया है। व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है। इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार। मेरे और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए हुर्रे। मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़ें और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो, यह सिरप ऐसे टपक रही है मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया। अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो? हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं। बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ। थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है। हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया। देखो, बढ़िया। तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाह, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाह। और हमारे पास क्या है? काला। ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है? कितना विशाल और भारी गिलास। चलो इसे चखकर देखती हूँ। यह घिनौना है। ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया। उसने मुझे चुना। ओह स्कीटल्स, मुझे यह पसंद है। लेकिन हमें कार्ड की जरूरत क्यों है? आइए जाने की कौन किस गति से खाएगा। औसत गति से, धीरे धीरे। लेकिन मैं तेजी से खाऊंगी। कूल। कैंडी को जल्दी से खाने का एक ही तरीका है कि बिना रुके खाना होगा। मुझे कहीं की भी जल्दी नहीं है। मैं कुछ दिलचस्प लेकर आई हूँ। स्कीटल को तेजी से पॉप करना मजेदार होता है, लेकिन इसे एक लाइन में क्यों न लगाएं रंग के अनुसार, जिससे ये सुंदर भी लगे और खाना भी आसान हो। एक बड़े से ट्यूब से मैं इसे अंदर खींच लूंगी। वाह, अब देखो मेरी जीभ है ना अच्छी। अब मैं इसे हरा बनाऊंगी। देखो। और अब बारी है दूसरे रंग की। वाह, मैं एक एक करके सारे रंगों के कैंडीज को खा लूंगी। देखो, अब मेरी जीभ रंग बिरंगी है। चलो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं कैंडी फेंकूंगी। अरे, यह हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं सीखूंगी। नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और मैं उसमें कैंडी डालूंगी। गुड आइडिया। ये पकड़ो, ये लो।
तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास प्रत्येक कैंडी के स्वाद लेने का समय होगा। इसे आराम से खाओ, मजे से। टीना, कैंडी खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ऑस्कर एक अच्छा आदमी है, वो हमें खिलाएगा। मेरे पास अभी स्ट्रॉ भी है और अब मुझे इसकी बहुत जरूरत होगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी कुछ और कैंडी से इनकार नहीं करूंगी। मैं भी इसे खाती हूँ। ये तुम लोग क्या कर रही हो? तुम लोग मेरी नाक के ठीक नीचे से चोरी कैसे कर सकती हो? मुझे तुम्हारी स्ट्रॉ काटनी होगी। तुम लोग कितने भूखर की तरह हो। अब आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। हुर्रे, न्यूटेला! ये सभी को पसंद होता है। मैं इस बार धीरे धीरे खाऊंगी, लेकिन मैं तेजी से खाऊंगा। सामान्य मेरे लिए अच्छा है। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? तो टीना पहले शुरू कर चुकी है। यह लंबे समय तक चलेगा। खैर, अब मेरे न्यूटेला खाने का समय है। ये कैसा जार है? इसे एल्युमिनियम से क्यों कवर किया गया है? मैं इसे कैसे खोलूंगा? उंगली से खोलना अच्छा नहीं होगा, और इससे भी बेहतर होगा यदि मैं अपनी उंगली को गंदा नहीं करूं, बल्कि टीना की मदद लूं। हाँ, ऐसे। धन्यवाद। अब खुद खा सकते हैं। फिर भी सबसे सुविधाजनक बात है कि न्यूटेला को अपनी उंगली से खाया जाए। हालांकि वास्तव में एक उंगली पर बहुत ही कम चॉकलेट पेस्ट आता है, तो क्यों नहीं इसके लिए पूरे हाथ का उपयोग किया जाए? इस तरह से यह जल्दी से होगा। हाँ, बहुत मजेदार। और वैसे भी 2 हाथ हैं। मुझे लगता है कि मैंने न्यूटेला खाने का सबसे तेज तरीका सोचा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। कितना गंदा लग रहा है। ऑस्कर, तुम्हें खुद भी बाहर से देखना चाहिए। कितना गंदा है यह। क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हारे उल्टे मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सुनो ऑस्कर, क्या तुम्हारे पास चम्मच है? अरे मैं किससे पूछ रही हूँ? ठीक है, मुझे न्यूटेला खाने और अपने हाथों को गंदा ना करने का एक ही तरीका पता है। बस मुझे इसे अपने मुंह में डालना होगा। हाँ, बढ़िया। ये बहुत स्वादिष्ट था। ये अच्छा है कि हमें बड़े जार मिले हैं। मैं इसे मजे से खाऊंगी। मुझे और न्यूटेला चाहिए। हाँ, मेरे पास एक विशेष उपकरण है जो जूली के चॉकलेट पेस्ट को मेरे मुंह में डालेगा। ऐसे यह काम कर रहा है। अजीब है, न्यूटेला कहाँ गया? जार लगभग खाली है और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑस्कर, क्या तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब है, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। चलो फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरा पेट बहुत भर गया है। फिर से कुछ भी नहीं। ऑस्कर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं देख सकती हूँ चॉकलेट तुम्हारे चेहरे पर है। यदि ऐसा है तो मैं अब देखती हूँ कि तुम्हें मिर्ची वाली चॉकलेट कैसी लगती है। और न्यूटेला? नहीं, मैं अपने को मना नहीं कर सकता। यम्मी। ओह, ये इतना तीखा क्यों है? बचाओ, मैं जल रहा हूँ। ये बहुत तीखा है। बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कोई तो मदद करो। हाँ, अब आया मजा। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी और का चॉकलेट पेस्ट चुराकर खाने से क्या होता है। हाँ, ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैंने ऐसी दूध की बोतल तैयार नहीं रखी है। चलो यह ले लो। अरे हाँ, अब बहुत बेहतर लग रहा है। जूली, दूध के लिए धन्यवाद, और न्यूटेला के लिए भी। टीना, तुमने अभी तक खत्म नहीं किया है। हमें देखना बंद करो। तुम्हें न्यूटेला को देखने का समय है। तुम सही कह रहे हो। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं करूंगा। जल्दी से खाओ। शुक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम इसे तेजी से कर सकती हो? देखो, तुम कर सकती हो, तो अब जल्दी से करो। मैं जल्दी नहीं कर सकती। खैर, अब न्यूटेला को आजमाने का समय है।
मैं कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। मैंने भी इसका बहुत इंतजार किया है। जल्दी करो ऑस्कर, उसने अभी तक नहीं खाया है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो यहाँ से निकलो। स्वादिष्ट। टीना, तुम अभी भी खा रही हो? जूली, यहाँ आओ, वो अभी भी यहीं है। मेरे पास पेशेंस नहीं है। खैर, क्या ऑस्कर हम लोग वैसे ही यहाँ से नहीं गए थे? मुझे हाई फाइव दो, वे जीवन भर यहीं रहेंगे। ओह दोस्तों, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यहाँ कोई आइसक्रीम से मना नहीं करेगा। हमें जल्दी से काट दो। मेरे पास सामान्य गति है। Okay. और मैं इसे जल्दी जल्दी खाऊंगा। ओह नहीं, मुझे लंबे समय तक धीरे धीरे आइसक्रीम खाने होंगे। ये अच्छा नहीं है। हाहा, तुम लकी नहीं हो। मैं जल्दी से आइसक्रीम का मजा ले पाऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितनी जेलस हूँ। जूली, जल्दी करो, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे चम्मच कहाँ है? मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। अब ये चम्मच मेरा है। वो मेरी आइसक्रीम को जल्दी खत्म करने में मेरी मदद करेगा। बस देखो, एक साधारण पॉप्सिकल जैसा दिखता है। आखिरकार मैं इसे खाने जा रहा हूँ। यह स्वादिष्ट लग रहा है। अरे तुम हिल क्यों रहे हो? सब ठीक है, लेकिन कुछ ठंड लग रही है। ऑस्कर, क्या करूं? वो जम गया है। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ बर्नर है, इससे मदद मिलेगी। मुझे तुरंत एक हेयर ड्रायर की जरूरत है। चलो थोड़ा और। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाता। स्नोमैन बन जाता। जूली, मुझे बर्नर दो। क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तुम अपनी आइसक्रीम पर ध्यान दो। मैं भी इसके मजे ले सकती हूँ। मैं अपने लिए क्लासिक कोन बनाऊंगी। इसके लिए आइसक्रीम बॉल्स को वफल कोन में रखना होगा। हाँ, ऐसे। मैंने तैयार कर लिया। मैं इसे मजे से खाऊंगी। वाह, देखो कितना अच्छा है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। बस इसे देखो, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कोन। ऑस्कर, सपने में भी नहीं सोचना। यदि तुम उसे छुओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। देखो, मेरी आइसक्रीम और भी बड़ी हो गई है। हाँ, अब हो गया। अब इसे खा सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, सब कुछ गिर रहा है। अरे नहीं, बचाओ। हाँ, बेहतर होता कि तुम इसे मुझे दे देती। टीना, तुमने अपना चेहरा देखा है? सब आइसक्रीम से भरा हुआ है। तुम बहुत बेवकूफ लग रही हो। यह मजाक नहीं है। जूली, ठीक है, तुम खाओ। मेरी आइसक्रीम पहले ही पिघल चुकी है। खाने से अच्छा इसे पी लेना बेहतर होगा। चलो, इसे पीती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सब कुछ फैल जाएगा। ओह, कितना डरावना लग रहा है। क्यों? यह मेरी आइसक्रीम है। मैं जैसे चाहूंगी इसे खाऊंगी। वैसे भी मुझे यह पसंद आया। यह मजेदार रहा।